अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, अगर जमहूरी हुकूमतों की बात की जाए तो जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं ये तो आवाम के दुख दर्द में उनके साथ खड़ी होती हैं। अगर आज पाकिस्तान के मुआशी हालात की बात की जाए या फिर एक मज़दूर तबके की बात की जाए तो पाकिस्तान में मज़दूर तबका बेहद परेशान है। ख़ास तौर पर जो भारी भरकम बिल्स वो लोग मौसूल कर रहे हैं, उनके घरों को आ रहे हैं, वो परेशान है कि इतने भारी बिल्स कैसे अदा करने हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का ये एरिया है अनारकली बाज़ार। मेरे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उजरत चंद सौ रुपये रोज़ाना की है। अब ये चंद सौ रुपये रोज़ाना में कैसे घर का गुजर बसर करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कितने पैसे कमा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने कमाता हूं बहुत शुक्र है। कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है फिर? पहली बात यह है, आप कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई किधर है? जनाब नवाज शरीफ से पूछें, शहबाज शरीफ से पूछें, इमरान खान से पूछें, क्या महंगाई है? नहीं है। महंगाई तो मेरे लिए है। अभी मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ मौजूद है। मुझे सिर्फ मेरा गोदाम बंद है, चलता नहीं है। कभी जाता हूँ 2 यूनिट बिल है, उसके 500 बिल आया है। सिर्फ 2 यूनिट का 500 रुपये बिल। अभी तो आपको डिस्काउंट के साथ भेजा उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 यूनिट का 500 बिल। बात ये है, यहाँ वज़ीर तरीम आता 22 है, जिसे पता ही नहीं होता यहाँ टार स्कूल के हैं। वज़ीर खुराक आता है वो इंग्लैंड से, जिसे पता ही नहीं होता टिंडे आलू का रेट क्या है। इसी तरह हमारे जितने हुक्मरान हैं, इन्होंने जो IPPs है, अवाम पागल नहीं है, ये इनको पता होना चाहिए। बम को ना फीते को आग लग चुकी है, किसी भी धमाका हो जाएगा, बड़ा धमाका होगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये IPP बड़ी खतरनाक बात कर दी वैसे आपने। हकीकत है, हर बच्चे की, हर जम्बोरे की, हर एक पाकिस्तानी की ज़ुबान पे है। बात ये है, ये IPP को क्यों नहीं ख़त्म करती? इनके बाप की ये IPP इसलिए बंद नहीं करते। बिजली बनती है उनके से, उन्होंने बिल लेना है महीने का, बिल फर्ज 100 रुपया, बिजली बनाते हैं 30 रुपये की, मगर 100 रुपये लाजमी देते हैं। वो बाकी 70 रुपये का होता है, हम देते हैं और मुसलसल दे रहे हैं। क्यों को पता नहीं है, क्यों को पता है, कोई भी कह लें। जैसे इमरान खान ने ना कराची के नीचे से ना एक चश्मा निकाला था तेल का, 1 महीना उसमें ऊपर आग लगी रही, इससे जाहिर था वहाँ तेल है। 1 महीने बाद उसने कहा जी आदमी नीचे गए वहाँ रुका लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था तेल यहाँ से निकलेगा, तेल वाम से निकलेगा, और निकालते जो हमसे निकाल रहे हैं और निकालते ही जाएंगे। क्या समझते हैं किसकी क़ियादत में फिर मुल्क आगे जाएगा? इनकलाब आएगा, खूनी इनकलाब आएगा, खूनी इनकलाब आएगा। जो आम पब्लिक होगी, जिसे पता है मैंने कैसे गुजारा करना है, रोज़ का मैंने 1000 रुपया कमाना है, तो 1000 रुपये में कैसे बच्चों की फीसें देनी है, कैसे खाना लेके जाना है। मुझे ये जितने भी हैं, जितने भी वज़ीर हैं मेरे साथ बैठ जाएं, जितने बेवकूफ़ मेरे साथ बैठ जाएं, मुझे 1000 रुपये में रोज़ का खर्चा निकाल के दिखा दें। इन्होंने वाम को पागल बनाया हुआ है और मुसलसल बनाते जा रहे हैं। ये वाम शरीफ है। अभी तक मैंने वही बोला, बम को फीता लगा हुआ है, किसी से धमाका हो जाएगा, ये वाम बाहर निकलेगी। कश्मीर वाले उठे और 5-6 रुपये का वो यूनिट करवा लिया, बुन वाले उठे, वहाँ भी बिजली सस्ती हो रही है। अब कि हम लाहौर वाले उठें, पंजाब वाले उठें, कराची वाले उठेंगे, उठना पड़ेगा, तब भी बिजली सस्ती होगी। ये उस तरह नहीं हो सकता। आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये जो आपने लिखा हुआ ठा ठा ठा, वो ठा ठा वाली बात कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਠਾਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 23000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ 8-900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, 22-23,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਵਾ, 17,000 ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਕੀ ਸਮਝਿਓ। 23,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 17,000 ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਕ ਗਿਆ, 18-19,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। दसो असी गरीब आदमी कितों करिए? तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं मामलात को? बस ये अल्लाह ही करा रहा, साडा सोना रब ही चला रहा। जो उठ के माम आएगी बाहर तो फिर इन्होंने पता लगेगा चोरों को असी करने की पे। उम्मीद किससे है? उम्मीद रब से साडी, उम्मीद किससे रखनी चाहिए? इंसाना विचों किते कोल होए हैं? इंसानों में से किसी उम्मीद है आपको? इंसाना जो कोई भी नहीं, जिहो जी वाम उहो जे हुक्मरान साडे। असीं ते यह गल करांगे, जे साडी वाम ही चोर है तो साडे हुक्मरान उस तो वड्डे चोर ने। आपने बताया कि आप 800 रुपया कमा रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें घर का फिर बजट कैसे चलाते हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी, बच्चों को काम स्कूलों उठाए, बच्चों को कमा ते पाया। पढ़ना लिखना बंद की करिए, कितों पढ़ाइए, कितों लिखाइए, दसो सानू। एक खर्चा ही नहीं है, एक बंदे को खर्चा ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता बंदा पढ़ाई के खर्चे से, किवें बच्चों को पढ़ावे। भाईजान वो कह रहे हैं कि खर्चा नहीं है मेरे पास, बच्चों को उठा लिया मैंने। स्कूल से। सर यही देखें ना, बिल कितने ज़्यादा आ रहे हैं।
आपको ये भी मैं बिल दे आया हूँ। कितना बिल था आपका? और 44 यूनिट का बिल डाल दिया उन्होंने, 34,000 रुपया। कितने यूनिट्स का? 44 का, 44 यूनिट का उन्होंने डाल दिया बिल, इतना बहुत ज़्यादा। 44 से पहले भी कुछ होगा, 2 या 3? 4 नहीं इतना, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा बिल डाल दिया। जमा करवा दिया? दे के आए हैं अब। तो उनसे पूछा नहीं आपने? भाई मैंने जस्ट वो कह रहे 44 ये यूनिट्स। आ गया, देना पड़ेगा। वो कह रहे आ गया दो, जैसे मर्जी, चाहे किसी की जेब काटो या किसी की गर्दन काटो, दो। जिन्हों का मकान किराए दे वो किसे जान दे, जिन्हों ने मकान किराए दे वो 30 हज़ार 20 हज़ार रुपया बिल देने किराया देने वो कितने जान दे। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। जी हुकूमत आई है बिल्कुल सही नहीं काम करवा रहे। हर तरह के ना तसली बख्श किसी का नहीं गा। हर बिल के ना उन्होंने खला ला के भेजे आ, उदो बिल करते हैं, उदो मकान के दूजे गड्डिया के किराए बढ़ा देंगे ने। हर चीज़ का गड्डिया ने बढ़ाते हैं, सारे के किराए बढ़ जाते हैं। थोड़ी मेहरबानी है ऐसे ऐसे कुछ करो, नहीं तो हुकूमत सारी के फेल है। कौन करेगा? अल्लाह का सुहा किन्ने करना? अल्लाह का सुहा कोई नहीं कर सकता, किसी ने नहीं करनी है। थोड़ी मेहरबानी है, गरीबों से तरस करो। गरीबों से कि ने बिल लाए जे पानी के बिजली ने, जिन्होंने मकान किराए दे ने वो कितने जान दे। आप कह रहे महंगाई है, हुकूमत कह रही है महंगाई खत्म कर दी हमने। कोई महंगाई नहीं खत्म हुई। सानू पता सी इन्होंने जिसले भी आना इन्होंने महंगाई करनी है। आपको पता था? आपको हाँ, हमको सारे पता सी, फिर भी लोगों ने वोट पाए ने उन्होंने। सारी दुनिया को पता सी जिले आन दे इन्होंने महंगाई करनी है। थोड़ी मेहरबानी है, गरीबों से तरस करो, गरीबों से तरस करो। जी भाई थोड़ा सा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं थोड़ा सा। जी भाईजान, कैसी गुजरी जिंदगी? चेहरे पे मुस्कुराहट आपके। आपके सामने आप भी इस दुनिया में रह रहे हैं। 77 साल से पाकिस्तान बना है, इंडिया हमारे साथ बना है। देखो इंडिया तरक्की पे है, बांग्लादेश हमारे बाद में बन रहा है, वो तरक्की पे चला गया है। इधर रोटी नहीं है, बिजली नहीं है लोगों के पास, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। किधर जाए, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ों का? कितना बिल आया आपको? बिल का तो पूछे ही ना आप। बता दें आज कितना आया? 22,000 रुपया। एक पखा चलता है, हम 4 जी रहते हैं घर में। एक पंखे का बिल 22,000? 22,000 रुपया बिल है। बिल तो बहुत ज़्यादा आ गया आपको। तो फिर कहाँ से देना है हमने? दे दिया या देना है अभी? और दे दिया है, जहाँ से भी दिया है, क्या करें हम? भाईजान 22,000 बिल आ गया उन्हें एक पंखे का। हाँ जी भाईजान, ऐसे ही बिल आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरी आप सिस्टर का भाईजान पिछली मरतबा 23,500 जमा करवाया, इस महीने उनको आ गया 25,600 रुपया। मैं आप खुद दे के आया हूँ उनका, रेंट पे रहते हैं वो। तो उस मीटर के ऊपर क्या चल रहा है? मीटर के ऊपर ये है कि 3 पंखे चल रहे हैं उनके, 3 पंखे चल रहे हैं। एक ऊपर चल रहा है, एक नीचे चल रहा है, एक उससे नीचे चल रहा है। ये पंखा एसी का पंखा कह रहे हैं? नहीं, सादा पंखा जो सा छत वाला सादा पंखा होता है वही चल रहा है। पिछले महीने उन्होंने 23,500 रुपया दिया है, इस महीने ना कुछ है। पखे चलते ने, एक पखा मेरा चलता है, एक मेरे बच्चों का चलता है। जिथे 4 कमरे, 4 कमरे पखे चलते हैं, ना कोई कूलर चलता साडा, ना कुछ चलता है। 23,000 बिल मैं खुद बाजूदा ऐसे भरिया हूँ जी। बत्ती घट गई जी, बत्ती घट गई। बत्ती कितने घटाई है भी तो दसन, कितने घटाई है? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कश्मीर चल जाओ, इधर चल जाओ, सारे यूनिट घट गए ने। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। असल में भाईजान, असल में ये जो बात है ना, ये कह रहे थे कि 200 से जिसका भी एक यूनिट ऊपर जाता है उसको 10,000 मस्ट है। ये तो ज़्यादती है ना, ये तो ज़्यादती है। ठीक है, अगर देख अब मेरा बिल जो ज़ाती घर का है ना, ठीक है, 200 और 3 यूनिट चले हैं, 203 10,500 रुपया बिल है। और ना कोई कूलर है ना। पता है आपको, ये आपने 10,000, ये जो फ़र्क है ना दरमियान में, 3,000 से 8,000 का फ़र्क, 10,000 का फ़र्क, ये आपको 6 माह मुसलसल अदा करना पड़ेगा। आप बेशक 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करें, लेकिन वो फ़र्क आपको 6 माह देना पड़ेगा। लेकिन भाईजान ये देखें ना, ये ज़्यादती नहीं है, ये कैसी गवर्नमेंट है, ये कैसी हुकूमत है। ये मरियम नवाज़ बोलती थी कि 200 से भी जिसके यूनिट कम हो गए, 200 हो गए, उसको माफ़ किया जाएगा। आपने शायद सुना हो, इसने न्यूज़ पे कहा था। लेकिन अब जिसका 200 से नीचे भी है उसको भी बिल इतना ज़्यादा भेजने, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि गरीब बंदों पे कम से कम जो कहते हैं वो पूरा करें, लेकिन ये पूरा कुछ भी नहीं करते। इन्होंने मरियम नवाज़ का जिक्र किया कि जी मरियम नवाज़ साहिबा ने इलेक्शन से पहले ये कहा था
कि जिसके 200 यूनिट्स होंगे वो बिल माफ़ है, हुकूमत देगी बिल। जनाब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 200 यूनिट वाले से कम, आप देखिए ये लगाए हुआ किस तरफ है। असल दो वज़ीर आज़म आके कहते हैं कि 200 यूनिट से कम होगा तो बिल इतना होगा। मोहसिन नकवी कहता है एक्सियन, मैं एक्सियनों को नहीं छोड़ूंगा जो इतने इतने बिल डाल रहे हैं। एक तसल्ली दे रहे हैं, एक एक्सियन को नहीं छोड़ रहा, और बिल जब आते हैं एक्सियन के पास जाओ तो वो गेट नहीं खोलते, वो बिल ऐसे फेंक देते हैं। 3 आदमियों ने किस तरफ लगाए हुए, वज़ीर आज़म तसल्ली दे रहे हैं 200 से कम वाले को कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मैं एक्सियनों को नहीं छोड़ूंगा जो ये बिल ज़्यादा डाल रहे हैं आरओ वाले, ठीक है। और जब बिल आ जाता है ज़्यादा, दफ्तर जाते हैं तो वो कहते हैं यार हमने डाला है, ये आपके हैं। अब बोलें किसकी बात समझे, जो तसल्ली दे रहे हैं आकर उसकी समझें, या जो कह रहे हैं जो बिल ज़्यादा डाल रहे हैं इनको मैं सज़ा दूंगा, ठीक है। और जब लेके जाते हैं जिनको सज़ा दिलनी है वो बात नहीं सुनते, बस इतनी सी बात है। हालात फिर कैसे ठीक होंगे भाईजान, हालात कैसे ठीक होंगे लाला? ऐसे ठीक होंगे कि लोग अपने घर की चीज़ें बेचनी शुरू हो गए, वो तो बेच रहे हैं अभी भी। समझे। ये पिछला बिल हमारा एक बच्चा है, उसने जनाब बेड बेच के अपना बिल दिया है, ठीक है। अब उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2, 3-3 साल के, वो बेड से ज़मीन पे आ गए, वो तो फर्श पे सोते होंगे। हाँ, तो फर्श के बाद वो कब्र में जाएंगे, बस ये हो, बस और इससे आगे कुछ नहीं। बेड से ज़मीन पे आ गए, ज़मीन के नीचे कब्र है, बस ख़त्म। और इससे आगे बच्चे आपको क्या बताएं, बड़े बुरे हालात हैं लोगों के। मैं कल मिल्क पैक डब्बा लेने गई हूँ दूध का, ठीक है, 45 रुपये से वो 55 पे आया, 55 पे वो 75 पे आया। कल वो 95 रुपये का डब्बा है जिसमें सिर्फ 3 कप चाय के बनने, 95 रुपये के। चीनी, दूध, गैस आपका अपना है, पत्ती आपकी अपनी है। अब यार जहाँ 95 रुपये का एक चाय का बनाने का छोटा सा दूध का डब्बा जिसमें चाल है ना, हाँ, तो ये मसला है। अब इससे आगे कुछ भी नहीं है, अल्लाह ही जाने। आपने जिक्र किया दूध का, आपने दूध का जिक्र किया, तो मरियम नवाज साहिबा ने तो ये कहा कि जैसे ही गर्मी की छुट्टियां ख़त्म, बच्चे स्कूल में जाएंगे, उन्हें वहाँ पे फ्रेश मिल्क मिलेगा। अभी तो अब कह रहे मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो फ्रेश पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ताज़ा पानी, साफ शफाफ पानी नहीं मिल रहा। अब फिल्टरों पे जाओ तो फिल्टर जाम हुए हुए हैं, बंद हुए हुए हैं, फ्रेश पानी नहीं मिल रहा। पढ़े लिखी बात होनी चाहिए, दूध तो बड़ी दूध की हम तवक्को ही नहीं रख रहे। और यार पानी मिल जाए, गरीब आदमी को एक पंखा रात को मिल जाए, वो रात को गर्मी से बचेगा तो सुबह काम करेगा ना। बचेगा तो मर जाएगा। नहीं 14,000 बिल, एक बंदे ने 50-20,000 बिल आंदा भी है। कितना बिल आया? आगे आ जाए 27,000 रुपये बिल आए। 2 फैमिली रहने हैं, 200 यूनिट तो बिल उत्ते भेज देंगे है, पता नहीं की करते, समझ तो बाहर है। असं तो आप गए हर घर का यूनिट लो 300 रुपये तो अच्छा, मुझे ये बताएं, ये चाइना कहते सी आप कितों खाएंगे, आप कितों खाएंगे सीधी ये भी। भाईजान बात सुने ना, आपको कुछ कितना, नहीं हो रहा। बात तो सुन ले प्यारे भाई, बात तो सुने। बिजली का बिल अदा कर दिया आपने, बन देना ही किसी को बढ़ गए। अरे 9,000 रुपया मेरे से है, मैं 22-25,000 मेरी तनख्वाह है, मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, मैं कितों दूंगा दसो ना। बाकी के अखराजात फिर कैसे करने हैं? वो तो बिल दे दिया आपने। बात ही गल है, बाकी अखराजात 9,000 ये देना जिन्हें को फड़िया उन्हें देना 9,000, अगों फिर बिल आ जाना, अगों पता नहीं कितना बिल आता है। तो फिर क्या समझने, कब से हालात खराब हुए? 3-4 महीने जिन्होंने बिजली बिल इन्होंने यूनिट बत्ती महंगाई महंगी की है, जिन्होंने मरियम नवाज आई है। मैं ये कर दूंगी, हेलीकॉप्टर चलाऊंगी, हेलीकॉप्टर ने की करना सी। बिल अदा कर दिया है, मरियम कह रही है, हमजा कह रहे, अलीम खान कह रहे, कितने गे दावे उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने इमाम नूं मार देना, इस तरह मार देना है। जी कहता भी मैं हर घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 रुपये ਲਾਂਗਾ, दुकानदार को मैं 1000 रुपये ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ 300 ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। क्या समझते हैं हालात कब से खराब हैं? ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਚੋਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ।
ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ बेड़ा गर्क करता साडा। आपने मियाँ साहब का जिक्र किया तो बड़े मियाँ साहब ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मेरे दौरे हुकूमत में रोटी 5 रुपए की थी। याद है मियाँ साहब ने कहा था 5 रुपए की रोटी। ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ 5 ਦੀ ਕਰੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। काम करना भाई, दावा करना आसान है, काम करना आसान नहीं होता। हम अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी हैं, हमने अपना हक जिस तरह लिया है ना कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर जो हालात हुए हैं, हमारे कश्मीरियों ने अपनी जानें दी हैं और डडियाल वालों ने, कोटली वालों ने, मुजफ्फराबाद वालों ने, अपर नीलम वालों ने अपनी जानें कुर्बान करके बिजली सस्ती करवाई, आटा सस्ता करवाया, ये हमें पता है, ठीक है ना। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो पिछला बिल आया 60,000 रुपये बिल आया हमारा, 60,000 रुपये बिल, आम चीज़ नहीं है 60,000। तो हम आप लगाएं साहब, बिल इतना ज़्यादा आ रहा है तो घर का खर्चा, खाना पीना, कपड़े पहनने, जाहिर सी बात है ये भी तो इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ये जब नहीं होंगी तो इंसान कैसे ज़िंदा रहेगा। बात तो ठीक है आपकी सर। अब देखें मरीम नवाज़ साहिबा जब पहले वज़ीर आला बनी नहीं थी, अभी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, हम आटा सस्ता करेंगे, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, हम फलानी चीज़ें सस्ती करेंगे, और वो दावे कहाँ पे गए? वो दावे कहाँ हैं? जो दावे करते हैं उनको करके भी दिखाएं ना, ताकि आवाम भी ठंडी हो जाए। वो कहती हैं कि मैंने सब कुछ सस्ता कर दिया, मैंने दूध सस्ता कर दिया, बेकरी आइटम सस्ती कर दी, आटा, चीनी, दालें। आप आए मेरे साथ, मैं अपने किराना स्टोर पे लेके जाता हूँ आपको, ठीक है। ये हमें पता है दालें कितनी महंगी हो गई। आज 200 तकरीबन 150 रुपया दाल आती थी हमारे पास, आज 200 से ऊपर चली गई है दाल। चीनी सस्ती आती, चीनी भी ऊपर चली गई, चावल आता था वो भी ऊपर चला गया। आपको किराना स्टोर पे लेके चलता हूँ मैं, अभी आए। एक शख्स की कमाई 1000 रुपया है रोज़ की, वो घर कैसे चलाएगा? वो नहीं चल सकता 1000 रुपये में। मुश्किल है। कर्जे चुकदा पे, कर्जे चुकदा पे, कर्जे लाने कितों ने? किसी कोई नहीं रख सकते। मसा उसकी एक टाइम की रोटी बनती है, बच्चों की अगर बच्चे हैं तो बीवी है, उनकी सिर्फ मसा सिर्फ नाश्ता, या सुबह का नाश्ता होगा या दोपहर का खाना होगा। क्या मजदूर अपने बच्चों को फल खिलाता है, खिला सकता है? इतना महंगा होगा नहीं खिला सकता। नहीं खिला सकता, नहीं खिला सकता कुछ भी नहीं खुआ सकता। वो रोटी खुआवे बड़ी गरीबत है, एना दी हुकूमत है, रोटी खानी मुश्किल हो गई। पहली नहीं मानी भाईजान। कितना बिल आ गया आपको? आप मुझे 12-12,500 रुपया आया है। तो घर में कोई फैक्ट्री लगाई हुई है आपने? नहीं भाईजान, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई हुई है। फिर कैसे इतना बिल आ गया आपको? बस जो टैक्स इतने थे कि पता नहीं क्या क्या करते हैं, अभी मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही। जमा करवा दिया? हाँ जी भाईजान, जमा कराना पड़ा है, ना कराएंगे तो काट लेंगे। भाईजान बिल का तो टाइम ही नहीं देते, तरीक का तरीक बिल देते हैं, मतलब कि जिस दिन तरीक है उससे एक दिन पहले बिल देते हैं। किसी वक्त तो देते भी नहीं, खुद निकलवाना पड़ता है कंप्यूटर से कि जुर्माना ना पड़ जाए, निकलवा के फिर करवाना पड़ता है कंप्यूटर से। क्या काम करते हैं आप? मैं पेंटो का काम करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? यही मैं 1500 कमा लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उससे क्या, किस तरह मैनेज कैसे करते हैं मामला? मैनेज यही है कि अगर नहीं होते तो किसी से पकड़ने पड़ते हैं, कभी किसी से लेने पड़ते हैं, कभी किसी से मांगने पड़ते हैं कि भाई दे दो यार, आज मेरा पूरी नहीं पड़ रही, कैसे मैं गुजारा करूँ। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये है, काफ़ी लोग खड़े हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, किसका दौरे हुकूमत ठीक था? ये तो ये भाईजान बता सकते। किसकी हुकूमत अच्छी थी? जन्नत ज़िया हक था, बहुत अच्छा दौर था। क्या बात, ज़ियाउल्लाह हक दे है ही चंगा सी, ज़ियाउल्लाह हक दे नाल दी ते कोई हुकूमत नहीं आई। उस तो बाद मुशर्रफ भी आया, उन्हें भी किया मैं कहना महंगाई नहीं करांगा, उन्हें रोक सड़िया 11 साल नहीं उन्हें कोई महंगाई करन देती। जिसों दी है ना जी हुकूमत आई ना, उदों दी तबाह हो गई है। अभी हालात कैसे बेहतर होंगे? अभी हालात कैसे बेहतर होंगे? जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जैसा कि कश्मीर वालों ने आवाज़ उठाई थी ना, ठीक है, कश्मीर वालों ने अपना लहू बहाया है रोडों के ऊपर, अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं। उस अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बीच में था, ठीक है। आप कश्मीर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नीलम वैली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। हमें पता है कि हमने 4 से 5 दिन यानी कि 1 हफ़्ता हमने लगातार रोड पे नीलम वैली मुजफ्फराबाद के अंदर हुकूमत वाले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आप इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के हुक्मरान से पूछ लो आप जाके कि नीलम वैली वालों ने किस तरह खून बहाया अपना। कमिश्नर को हमने कर दिया, कमिश्नर कितना बड़ा बंदा होता है, हमने उसको चौक के अंदर कर दिया था। हम किसी का लिहाज नहीं करते, जब तक आवाम इकट्ठी होकर आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक हालात नहीं सही हो सकते, क्योंकि भाई खून पसीना आपने बहाना होता है, मेहनत आपने करनी होती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं फल मिलना। अब आप मजदूर की बात करते हैं, ठीक है, वो 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, दिहाड़ी लेके वो कितना खिलाएगा अपने बच्चों को, ठीक है। अब हम फर्जमाल हमारे घर 2 घर है, हमारे एक दुकान है, एक दफ्तर है, उसके अंदर हमें कम से कम
60,000 या 70,000 रुपया बिल आ जाता है इन चारों का मंथली। 60-70 हज़ार रुपया बिल आता है। फिर आप लगाएं हिसाब पर, अगर हम इतना बिल भरेंगे तो घर का खाना, हमारी फ़ीसें, स्कूल की पढ़ाई में हमारी कहाँ जाएगी? नहीं होते जितना टैक्स होते हैं, हर चीज़ के टैक्स, हर चीज़ के टैक्स, पता नहीं क्या करते हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। बिल उठा के देखे ना, उस पे लिखा हुआ है फर्दर टैक्स, अदर टैक्स, फलां टैक्स। ये किस चीज़ का टैक्स है? हमें हिसाब वो देते ही नहीं, उनको एहसास ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है। गरीब बंदा मिसाल है, वो 1000 कमाता है और उसका 1500 का खर्चा है। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, एक एंकर हैं, एक आप ब्रेड लेने चले जाएं, अंडे लेने चले जाएं, 1000 रुपये का नोट लग जाता है। एक गरीब बंदा है, दूध का डब्बा 1000, 1500, 2200, 2500, वो गरीब आवाम तो मरती जा रही है। मैं खुद मेडिसिन का काम करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। आगे एक मेडिसिन की प्राइस थी 300, अब उसको उठा के सीधा उन्होंने 700 कर दिया, 800 कर दिया। अब लोग बीमार होके मर रहे हैं, ठीक है। आगे लोग रोज़ दवाई खाते थे बिला ना खाते, अब उन्होंने 2 दिन छोड़ के खानी शुरू कर दी है। इनको एहसास है ही नहीं कि जी आवाम मर रही है, इनका एहसास कैसे करना है। सारे हुक्मरान चोर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सारे ऑल इनको एहसास नहीं है। अब देखिए ना, वो एसी में सोते हैं, गाड़ियाँ उनकी एसी वाली हैं, उन्होंने टूर करने हैं, हमारे पैसों से करने हैं। उनको एहसास ही नहीं है कि यार सड़कें टूटी हुई हैं, कैसे हम रेड, कैसे खड्डों में हम फिरते हैं, सही बात। पानी खड़ा होता है, जरासीम, मच्छर, बीमारियाँ, उनको तो इन चीज़ का एहसास ही नहीं है। वो तो एसी में रहने वाले लोग हैं ना। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यहीं से मज़ीद लोगों से कुछ बात करवाऊंगा। सब लोग परेशान हैं बिजली के बिल्स को लेकर। यह एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का अनारकली बाज़ार है। लोग परेशान हैं महंगाई से, ख़ास तौर पर बिजली के बिल्स को लेके हुकूमत से काफ़ी शिकवे इन्हें। सर जी, क्या समझते हैं कि बिजली के जो बिल्स का जिक्र कर रहे हैं, शिकवे काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो ये बिल्स कैसे ठीक होंगे? ये बिल्कुल नहीं ठीक होंगे जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बात है ना कि जब से पाकिस्तान बना है ना सन 1947 से यही बात सुन रहे हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं। सब काम हो जा रहे हैं, फिर महंगाई भी हो जा रही है, लोग खाए भी जा रहे हैं, प्लाजे भी बन रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ही नहीं ठीक। इतने हम कपड़े नहीं बदलते जितने वज़ीर आज़म बदल देते हैं। हम लोग खुद नहीं अच्छे, इनको वोट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वोट नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। वोट देना तो कौमी फरीज़ है, कौमी फरीज़ है, लेकिन ये अपने कौमी फरीज़ को नहीं मानते। हर बंदा मांग रहा, हर बंदा मांग रहा है। यार एक बंदा 40,000 रुपये या 30,000 रुपये कमा रहा है, उसको 80,000, 90,000 बिल आ रहा है, कहाँ से देगा वो जनाब की तरफ जाएगा। ये अपनी हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के बारे में सोचे। अब किसकी 30,000 तनख्वाह है और बच्चों को खिलाएगा क्या, फ़ीस क्या देगा और खाएगा क्या, और बिल कैसे देगा? गैस के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, यार इनको कुछ ख्याल ही नहीं है। इन्होंने कहा जी सड़कें बना दो, पुल बना दो, गरीब आदमी रहने नहीं हमने देना। ये वाकई सही कहा इन्होंने, गरीब आदमी नहीं रहने देंगे, वो ऐसे नहीं रहने देंगे, ऐसे नहीं रहने देंगे भाई, ये मार देंगे। और खुद ही मर गया बंदा बेचारा, क्या करेगा? सुबह उठ के उसको यही फिक्र रहता है रात को, यार सुबह दिहाड़ी कहाँ से लगेगी, कहाँ से हम बच्चों को खाना खिलाएंगे। और जब सुबह होती है तो बिल आया होता है, कितना जी 50,000 बिल आ गया, भाई कहाँ से देंगे यार। बड़ों के पास तो एसी लगे हुए हैं, एक आदमी के 2 पंखे चल रहे हैं, 2 बल्ब चल रहे हैं, एक LED चल रही है, तो बाबा जी बिल 50,000, 60,000। हमारी हुकूमत को चाहिए कि यार गरीबों के बारे में कुछ सोचें, अपने बारे में ना सोचें। कभी वो लंदन बैठे, कभी अमेरिका बैठे, कभी फ़लाँ जगह पे जा रहे हैं। यार मज़दूर आदमी है, आवाम का ख्याल करें। मेहरबानी आपकी, आपने भी उसी अल्लाह के पास जाना है जहाँ हमने जाना है। और इतनी इनकी जगह, ये हमारा फ़लाँ प्लाजा, हमारी इतनी जगह, यार हमारे जितनी जगह है, जब कब्र में जाएंगे 2 गज़ इनकी होगी, 2 गज़ ये हमारी होगी। लेकिन आपने हुकूमत का जिक्र किया, लेकिन ये हुकूमत तो कहती है कि हमने महंगाई कम कर दी। ये भाई 10 रुपये कम करते हैं, 50 रुपये बढ़ा देते हैं। तेल 2 रुपये कम किया, 10 रुपये बढ़ा दिया। आवाम को खुशी की लहर दिखा के फिर आवाम को पीस देते गन्ने की तरह। लो भी इसका रस निकले इस आदमी का, और बंदा बेचारा कब्र में चला जाता। खुदा की कसम, हम इन लीडरों से बड़े ही तंग हैं, बहुत ज़्यादा तंग हैं। एक भाई यहाँ बता रहे थे कि लोग बिजली का बिल अदा करने के लिए
उसने घर का बेड बेच दिया अपना, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है। भाई एक वक्त आएगा आदमी अपना घर बेच देगा, किराएदार बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा किराएदार, वो जराइम की तरफ जाएगा, वो और कुछ नहीं करेगा, वो किसी की जेब काटेगा, किसी का गला काटेगा। हमारी आवाम को चाहिए कि लीडरों के पीछे ना भागें भाई, अपनी मेहनत करें। इन्होंने लगा दिया जी बेनज़ीर के पैसे, बेनज़ीर के पैसे। यार खुदा का वास्ता, लीडर भी मांग रहे हैं, हम ही लोग, हमारी पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने मंगता बना दिया है। आप बाहर के मुल्क में जाके देखें यार, आवाम खुशहाल है, गवर्नमेंट भी खुशहाल है, हर बंदा टैक्स दे रहा है। यहाँ करप्ट बड़ी, रिश्वत बड़ी चल रही है। अब किसी महकमे में चले जाएं, वो रिश्वत के बगैर काम ही नहीं करेंगे आपका। और रिश्वत चाहे आप उधार उठा के किसी से दें, उनको दें, उनकी जेबें गर्म होनी चाहिए। यार वज़ीर आज़म ने कभी आन के देखा कि ये क्या खा रहा है, घर में भूख है, बच्चे भूखे हैं, क्या बंदा करेगा? गंजे ने नहाना क्या, नचोड़ना क्या? बाबा जी इनके तो महल बने हुए हैं यार, जिनके झोपड़े हैं उनका ख्याल करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाला इधर आओ आगे। लाला, हालात कैसे ठीक होंगे? ये बिल्कुल ठीक है, ये हुकूमत होगा ना, कभी भी ये ठीक नहीं होगा। पहले जो मरियम नवाज और तो कह रहे थे कि हम 300 यूनिट हम फ्री कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरा 53 यूनिट चला है रेटिंग का, और 113 यूनिट इन्होंने ज़्यादा डाला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम डबल करेंगे, फ्री में नहीं देंगे। तो ये 113 यूनिट्स की बरकत आ गई, जो डबल कर दी, ठीक है। यही कह रहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे ना, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री करें, डबल कर लेंगे। पहले जो इख्तिदार में नहीं होते ये ऐसे बातें करते, जब इख्तिदार में आ जाते थे तो फिर ज़्यादा डबल महंगाई कर, हर चीज़ डबल कर देते। जब ये हुकूमत होगा ना, हम कह रहे हैं कि इमरान खान बेहतर इनसे, क्योंकि उसने अब तक इतनी महंगाई नहीं करवाई जितनी महंगाई इन्होंने करवाई है। ये चोर हम पर मुसल्लत होकर, और इनको मुसल्लत करने वाले इदारे अल्लाह करे उनको बेड़ा गर्क करे। वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा महंगाई इमरान खान ने की है। नहीं, इमरान खान की देखे गलत पॉलिसियाँ जो उसने 3.5 साल चलाई हैं हुकूमत में, पाकिस्तान में रह के, उस वजह से इस मुल्क में जो IMF से उसने राब्ते तोड़े, उसके साथ जो डीलें की उसको तोड़कर, उसके बाद उसने जो हमारे साथ अब जो हम डील करने जा रहे हैं, वो कह रहे जी बिजली को महंगा करो। कब का चले गए? उसके 3 साल हो गए तकरीबन, काफ़ी दिन। वो कब का चले गए? अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये इन लोगों की वजह से हो रहा है। ये इन लोगों के खुद शहबाज शरीफ कह रहे हैं IMF का बजट है, नवाज शरीफ खुद कह रहे हैं IMF का बजट है, ये उन्हीं का है। बताएं क्या हुआ है? देखिए जी, इमरान खान की हुकूमत में कितने टीके लगे। सबसे पहले चीनी में हमें कितनी बड़ी उसने दी, सब्सिडी दी गवर्नमेंट की ने। गवर्नमेंट ने मिलों को सब्सिडी दी कि चीनी जो है ना 55 से 70 रुपये करो। उसने 17% एक सब्सिडी दी, 35% एक दी मरकज़ ने। उसके बाद चीनी फिर भी 150 रुपये बिकी। क्यों बिकी? उसने क्यों नहीं पकड़ा? जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडी दी। हमें क्या मिला? 300 अरब का जो है ना हमें धचका मिला उसमें, चीनी में। उसके बाद पेट्रोल की मद में डेली आप देखें कि हमारे मुल्क में कितने, एक मिसाल है 1 लाख जो है ना लीटर पेट्रोल इस्तेमाल, एक मिसाल है। अगर 1 लीटर तेल 100 रुपया हमें अपनी जेब से गवर्नमेंट नहीं दे रही, अब आम की जेब से निकाल के देना। उस वक्त अगर पेट्रोल वो गवर्नमेंट, जब पूरी एशिया में, पूरे वर्ल्ड में तेल की कीमत ऊपर गई थी, तो इसने वो फेक क्यों पेट्रोल बेचा? अगर उस वक्त वो अपने टाइम पे था, वो तो गैर रूस से लेके आ रहा था। इन्होंने वो रूस गया पेट्रोल सस्ता करवाने, वो रूस गया, वापिस आया है, उसको उतार दिया है, उसको जेल में डाल दिया है। उसने अमेरिका को कहा था, उसने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो कह रहे हैं कि खान साहब रशिया गए पेट्रोल लेने के लिए, वापिस आए, उतार दिया। इनको इनसे पूछे कि जब हमारे किसी गैर मुल्कों से मुआहदे होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे मुआहदे होते हैं? मुआहदे होते हैं उसमें मिनट्स होते हैं। पूरी गवर्नमेंट ने अवाम ने उस वक़्त की, सब ने उससे कहा जी इसका सबूत दो, कोई सबूत नहीं मिला पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने कौन सा दिया है? ये चोरियां कर के लंदन में फ्लैट बना लिए हैं, और वो कौन सी चोर? कोई आज तक कोई किसी का सबूत किसी चीज का मिला? कह रहे हैं सबूत दें। हाँ, सबूत ले रहे हैं ना, दे रहे हैं सब। छोटी सी एग्जांपल है, थोड़े दिन पहले ओल पर दूध है, वो उसका पैकेट था 70 रुपए का, आज है 100 रुपए का।
30 रुपए एक पैकेट में फर्क है। आज में दौर के साथ साथ एक हफ्ते में दौर बदल गया है। एक हफ्ते में 30 रुपए एक पैकेट दूध का महंगा हो गया है। आपकी हुकूमत जवाब दे उनको। जब नवाज शरीफ गया तो चीनी क्या भाव थी? 45 रुपए। ठीक है, और भाई 10-10 रुपए किलो थी। वो बात पे नहीं आ रहे, वो बात में नहीं आएंगे, इस बात पे आएंगे। 150 रुपए चीनी। जब इमरान खान गया तो 150 रुपए चीनी इमरान खान ने की ना। इमरान खान के दौर में 150 रुपए चीनी गया था, तब तो पेट्रोल भी 160 रुपए था। अब क्यों 300 रुपए है? तब तो बिजली का यूनिट भी 14, 15, 16 रुपए था। अब ये भाई ने खान साहब ने कहा जी कि मेरे 53 यूनिट जले हैं। इन्होंने पढ़े, वहाँ जाएं, एक्सीएन साहब के पास जाएं, वो सुन रहे हैं। अगर नहीं आ रहे वफाकी मौसम के पास चले जाएं। सुन रहे हैं एक्सीएन साहब, आपने एक्सीएन साहब का जिक्र किया, आपने एक्सीएन साहब सुन रहे हैं बात किसी की? नहीं क्यों नहीं सुन रहे? और सर जी, हम लोग मजदूरी करेंगे कि दफ्तरों के चक्कर काटेंगे? हम लोग क्या करेंगे? 9 मुहर्रम को आवाम को 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल के ऊपर टीका लगा आवाम को, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। हमको तो 3 दिन के बाद पता लगा कि 266 रुपए था, जो 276 रुपए में पेट्रोल चले गया यार। देखिए, अब हमारे पास तीन एसी चल रहे हैं, 3 एसी चल रहे हैं। मीटर रीडर आता है, वो कहता है यार हाँ भाई, वो कह रहा है ये लो पकड़ो। अवाम खुद चोर है। हम गवर्नमेंट को चोर कहते हैं, अवाम खुद चोर होती है। पहले वो चोरी करती है, फिर वो अवाम जब महंगाई होगी। एक बात है कि पाकिस्तान में 480 जो है ना अरब रुपए की बिजली इस्तेमाल हो रही है। हमारा काम है हम 480 अरब रुपया जो है ना वो गवर्नमेंट को पे करते। हम कहते नहीं यार, मीटर रीडर को ऐसा करो 3000 रुपया दो, 1000 रुपया मीटर रीडर ये तो पूछे ना। ये मैं क्यों दूं? ये मैं क्यों दूं? आप दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं दे रहे, हमारे से लेते ही नहीं। हम देने की कोशिश की भी करेंगे, नहीं लेंगे। वो लेंगे उससे जिसके पास पैसे हैं, जिसका घर है, जिसकी गाड़ी है, उससे लेंगे। हमारे से क्यों लेंगे? हमारे से वो लेते ही नहीं है। कौन देगा? महंगाई की बिजली आप कह रहे हैं ना महंगी हो रही है। देखिए कुंडे लगे हुए हैं। आए मैं आपको कहिए इसी इलाके में, इसी अनारकली में। इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, बिजली चोरी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की ये नई अनारकली बाज़ार है। भाईजान क्या समझते हैं? माशाल्लाह आपकी तो हाइट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फास्ट बॉलर हैं आप। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं? नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। माशाल्लाह। तो क्या समझ रहे हैं जो बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, रियलिटी है या बस की बातें बनी हुई? सर रियलिटी है। इस टाइम बिजली के बिलों ने मार दिया आवाम को। आप ये देखें कि एक गरीब के घर का 20,000 का बिल आ जाए, वो क्या करेगा जिसका पंखा और लाइट चल रही है? मेरी शॉप है गारमेंट्स की, मेरी शॉप पे एक एसी चलता है और मेरा बिल 1,10,000 रुपये आया है। हम यहाँ पे आते हैं, परचेजिंग करते हैं, 1-1 रुपया बचा के रक्षों के किराए भर के वापस जाते हैं कि यार चलो बच्चों का पेट काट के रोज़ी कर लें। लेकिन यहाँ के हालात, मुल्क के हालात डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। इसके आगे हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब आवाम कहाँ जाए बताएं आप खुद। 1 लाख से ऊपर का बिल आ गया, 1,10,000 रुपये 1 मंथ। ये हमारी अर्निंग नहीं है इतनी, अवाम क्या करे? इतने बिल आ जाते हैं सर, आप खुद देखें कि इतनी इनकम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो वो मार्केट में चीज़ लेने क्या आएंगे? इन्वेस्टर भाग गए हैं पाकिस्तान का। जो इन्वेस्टर था वो नहीं है अब यहाँ पे। पैसा रनिंग में आएगा तो गरीब खुशहाल होगा ना। किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा तब तक मुल्क ऊपर नहीं जाएगा। ये रियलिटी है। आप किसी रक्शे वाले से, किसी जाते भाई से, किसी से भी पूछ लें, ये इस टाइम रो रहे होंगे, इनकी आंखों में आंसू हैं। सब जितने मुसलमान हैं, जितने सफ़ेद पोश हैं, वाइट कॉलर हैं, वो सारे ना मांग सकते हैं, वो सिर्फ अपना कॉलर छुपा सकते हैं बस। और ये रियलिटी है हमारे मुल्क की। भाई साहब क्या समझते हैं? महंगाई है बहुत ज़्यादा है। ये मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कल मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि हम किसी के गंद का टोकरा अपने सिर क्यों लें, तो आज किसके गंद का टोकरा उठाया हुआ है इन्होंने? इतनी महंगाई है, 300 यूनिट तक फ्री करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे। गरीब आदमी को बिल्कुल ही पिस गया।
उसका जीना महाल कर दिया इन्होंने। ये जब भी शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है ना, ये ऐसा कठपुतली वज़ीर आज़म होता है, सख्त फ़ैसले लेने हैं जी, सख्त फ़ैसले लेने पड़ेंगे, से ये जीना महाल कर दिया गरीब आदमी का। बड़ी क्या काम करते हैं आप? मैं दुकान है छोटी सी पान सिगरेट की, पान सिगरेट की दुकान है। 10-12 हज़ार रुपया किराया, 17 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ गया इस दफ़ा। तो जो 17,000 बिजली का बिल आया, तो मशीन लगाई है सिगरेट पैक करने वाली, सिगरेट पैक करने वाली मशीन है कोई? फ्रीज़र चलता है, सिर्फ एक डीप फ्रीज़र चलता है और जो बल्ब पंखा है बस। तो इतनी महंगी बिजली कर दी हुई है कि यही हज़ारों रुपए में, यानी कि ना 2-3 हज़ार 5 हज़ार इतना बिल आता था, ज़्यादा तो ज़्यादा आता था। अब तो 17 हज़ार 20 हज़ार रुपये चले गया बिल। इतनी महंगी बिजली कर दी है जिसका हिसाब कोई नहीं। किसकी हुकूमत अच्छी थी? देखे, मैंने ना काफ़ी वक्त गुजार लिया, मेरी तकरीबन 63-64 साल उम्र हो गई है। मुझे ज़ियाउल हक की हुकूमत अच्छी लगी थी। 11 साल दौर में उसने कोई चीज़ महंगी नहीं, कोई गरीबों का हर तरह ख्याल रखा था, हर तरह। वो हालांकि डिक्टेटर कहते हैं हम लोग फौजी हुकूमत, उसके अलावा नहीं मुझे कोई भी हुकूमत अच्छी लगी। भाईजान, क्या मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में? इधर आए उदास खड़े हुए हैं। नहीं, कितना बिल आ गया? 15,000। क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी में कितने पैसे कमाते हैं? 1200 रुपये दिहाड़ी है, काम ही नहीं है। अभी बोतल चुनने का टाइम आ गया हमारा। इधर मेरे साथ आए आप मजदूरी करते हैं, आप कह रहे हैं कि अभी काम नहीं है, लेकिन आप जो सड़क किनारे बोतलें गिरी हैं, हाँ, वो चुनने तो नहीं आ वो उठाएंगे? उठाएंगे और क्या करेंगे? बच्चे नहीं है, उसको नहीं खवाना हमने। जिसको पैदा किया हमने खवाना है ना उसको। तो कितने पैसे कमा लेंगे उससे? उससे बढ़ जाता है कोई 500-600, गुजारा नहीं होता। फिर भी ये लंगर खा के गुजारा करते हैं। पिछले गिरे हैं वो किधर से दें? पीछे भूखे हैं, हमने लंगर खा के पैदा हो गए हैं। आपने तो खा लिया, तो जो घर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, क्या पैसे भेजेंगे तो कुछ पकेगा? पकेगा नहीं, भेजेंगे कैसे पलेगा? अब रोना आ रहा है। अब नहीं, रोना नहीं है। परेशान नहीं होना, अल्लाह जो आपकी परेशानी है ना ये दूर कर देगा। परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने, मेहनत करते रहें। हाँ जी। हक हलाल की कमाई जो है ना वो लेके जानी है अपने घर में जी। तो कब से क्या समझ रहे हैं, कब से हालात ख़राब हुए? कुछ 5-6 साल हो गए ये होया। इमरान खान की हुकूमत किस टाइम आई है ना, उस टाइम ये हालात ना डाउन हो गए। आप रहते कहाँ पे हैं? मैं गुजरांवाला रहायशी हूँ, बदानी बाग रहता हूँ। किसी के घर पे रहते हैं? जी, किराए पे रहते हैं, बच्चे हैं मेरे पास। हालात फिर कैसे, क्या समझते हैं कैसे ठीक होंगे? नहीं ठीक हो, महंगाई थल्ले आए, सब कुछ हो जाएगा महंगाई की वजह से। आपको उम्मीद है महंगाई नीचे आएगी? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा था। भाईजान, कितना बिल आ गया आपको? बिल बहुत ज़्यादा है, एक महीने लाख रुपये है, तो 2-3 महीने हो गए बिल तारे नहीं जा रहा है। 1 लाख रुपये आ गया? दूसरा महीना चढ़ गया है सानू। तो क्या चलाया हुआ मीटर के ऊपर आपने? कुछ नहीं है, 2 पंखे हैं, कूलर हैं, 3 फैमिली है बस। एसी कितने हैं घर में? एसी नहीं है। एसी के बगैर 1 लाख रुपये आ गया? 1 लाख रुपये आ गया, बहुत परेशान है। पहले महीने किस्सा कराइया सी, दूसरे महीने बिल आ गया लाख रुपया, तीसरा महीना चढ़ गया तो बिल दिते नहीं जा रहा। बंदा गरीब की करे, घर की रोटी पूरी नहीं होती गरीब की। की कम करते हो? मजदूरी करने चलने असी, है देखो ऐसे बच्चों टूर फिर के असी बेचांगे जाके। ये गुब्बारे हैं? 70 रुपये का जी भाई, देख टूर फिर के असी हूँ बेचन चले हैं। तो रात को घर 12-1 बजे जाना है, सिर्फ पेट की खातर जा रहे हैं हम। क्या क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? ये बैलून्स बेच के जो पैसे कमा रहे हैं, तो ये क्या क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर घर की? घर के खर्चे हैं, रोटी है, बच्चों की फीसें, बच्चे स्कूल जाते हैं हटा दिए हैं, घर में खर्चे नहीं पूरे होते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जा रहे बच्चे स्कूल, बिजली बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक टाइम रोटी पकती है, एक टाइम नहीं पकती है। उधर से रब ही है साथ, गरीब जो मदद कर देता है, सास करता है। और पाकिस्तान कुछ नहीं बन सकता है। इतनी मायूसी भी है आपको?
जी नहीं। नहीं, पाकिस्तान का क्यों नहीं बन सकता कुछ? गरीबी बहुत है पाकिस्तान में, गरीबी बहुत ज़्यादा, बंदा की करे। हर किसका ठिया है वो महंगाई का है, मजदूर भी चाह रहा है, वो मरदा भी है मजदूर। परेशान तो मजदूर है, टेंशन, वो तो सुकून में बैठे हैं, जो जिसमें घर में ऐसी लगा है उसको कोई टेंशन ही नहीं है। परेशानी उसको नहीं जिसने बिल देना किसी में। मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती जब तक चोर डाकिया और माफिया है ना इस मुल्क में, ख़त्म नहीं हो सकता। ये गरीब ऐसे ही मरता रहेगा, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। आप इन्होंने महल बना लिए, कोठियाँ बना ली हैं, देखें गरीब बंदे की क्या हालत कर दी है। बाजार में काम नहीं, बेड़ा गर्क हो गया। बिजली के बिल ऐसे देते हैं यार, पता नहीं कितना जुल्म करते हैं आवाम पे यार। अब मेरी बात सुने, जो 500,000 रुपया दिहाड़ी लेता है उसको 15-15, 20-20 हज़ार बिल आएगा तो वो क्या करेगा? वो बता रहे हैं, वो कहते हैं 15,000 बिल आ गया, 1500 दिहाड़ी है, 15,000 बिल आ गया। मेरी बात सुने, ये कहते, मेरी बात सुने, बाहर से कर्जा लेते हैं, गरीब आवाम पे तो नहीं लगाते कर्जा, अपनी जेबें भरते हैं। ये जो से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे चोर डाकू हैं, ठीक है। जो मुल्क का सोचता है ना उसे पकड़ के ये अंदर कर देते हैं। ये इनकी अपनी जेबें नहीं भरती, इनकी जेबें भरने वाली मगरमच्छ के मुंह है, इनके मगरमच्छ के मुंह है। ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। कौन ठीक करेगा? ये कायदे आज़म ने ऐसा मुल्क तो नहीं देखा था, वो तो गरीब के साथ खड़ा था, मुल्क आज़ाद करके दिया है उसने। और इन्होंने क्या किया है उस मुल्क के साथ? जो सच करेगा उसको मार देंगे। भाई क्यों मार देंगे? आप लोगों ने नहीं भरना, ऊपर जाके हम हिसाब लेंगे आपसे, जितना मर्जी जुल्म कर ले आप। इंशाल्लाह ये अवाम है, जिस दिन उठ गई ना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, घरों से निकाल के बाहर मारेंगे आपको। मैं बोलता हूँ, अक के बोला हुआ हूँ। 20,000 रुपया बिल आ गया सर, काम नहीं है, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की हुई, क्या करे बंदा? हर चीज़ महंगाई है, पेट्रोल, खाने पीने की, आटा, चीनी। आटा में मरियम नवाज साहब ने महंगा किया, मरियम ने फिर महंगी कर दी रोटी, फिर नान महंगा कर दी है। किधर गरीब आवाम जाए? इतनी गंदम आई है इनके पास, इन्होंने गरीब का सोचा ही नहीं है। बिजली सस्ती दे, हाँ नहीं देते। और फ़लस्तीन के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं उधर इसराइल वाले, वो भी नहीं बोलते। ये मरना भूल गए हैं इन्होंने, ये सिर्फ ये डंडे की जोर पे हुकूमत कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद कह रहा हूँ, ये अवाम जब जाग गई ना, ये सारी इनको लग पता जाएगा। ये अवाम को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि ना ये इससे निकल नहीं पा रहे, महंगाई से, अपने काम से, अपने किसी से चीज़ से नहीं निकल। मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, आप जज्बाती हैं, आपकी आंखों में आंसू भी हैं। कैसे ना आता है यार? ये मेरा भाई है, मुसलमान का भाई है, मैं भाई हूँ। ये यार गरीब है, ये देखो, आप देखते नहीं हो गरीब के? हम नहीं देखेंगे, कौन देखेगा? हम एहसास करते हैं, इनके पास एहसास नहीं है। इन्होंने अपने जेबें भरी हुई हैं, प्रोटोकॉल, गाड़ियां लेके जाते हैं, गरीब मरता है, मरे जाए, एम्बुलेंस में मर रहा है मरीज, नहीं पूछने वाले। ये सरकारी अस्पताल, उधर मरीज मर रहा है, नहीं पूछने वाले। दवाइयाँ इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। किससे उम्मीद है फिर? सियासी सेटअप में किससे उम्मीद है? सियासी सेटअप में किससे उम्मीद है आपको? सियासत, मेरी बात सुने, सियासत में सिर्फ एक ही बंदा है, इमरान खान, जिन्होंने ना इनको लात मारी। कहता मैं नहीं लेता। मेरी बात सुने ना, उसकी गवर्नमेंट थी, जितना मर्जी चाहता पैसा अंदर करता, 20 साल गवर्नमेंट करता। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं लेना, मैंने नहीं करप्शन करनी। और ये जो है ना, को सोचना चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। मुल्क नहीं होगा तो किधर ये गवर्नमेंट करेंगे, किधर हुक्मरानी करेंगे? ये मुल्क ही सब कुछ है। तेरे वर्गे गरीबां से तीसरा हॉस्पिटल बनता पे है। आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। तीसरा हॉस्पिटल बनता पे है कराची च, गरीबां से उन्हें इलाज ਜਦੋਂ कराया अपने हॉस्पिटल ही कराया, लंदन नस के नहीं कराया। ना उन्हें कोई शुगर मिल लाई, ना उन्हें कोई बाहर फ्लैट निकलिया। वो कोई शर्म करो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ अल्लाह ने नसीबा ना दिता जे। कह रहा है, हर मुल्क कह रहा है कि इमरान खान को बाहर निकाले। वो लीडर है, सच्चा लीडर है, जो अल्लाह की बात करता है, ठीक है। असली और नस्ली बंदा वो ही है। ये सारे जब इन्होंने, ये देखे, हम बच्चे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं, हमें शऊर है, हमें पता है सारा कुछ, क्या गलत है क्या सही है, हर बंदे को पता है। ये बच्चा नौजवान, इस पे गायकी भी जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन उसको सब कुछ पता है क्या कुछ हो गया। कह रहे मैं बिजली का बिल बड़ी मुश्किल अदा किया है। वो यानी कि खुद इतना मकसूद हो गए कि इसके वालिदैन के क्या टेंशन होगी, क्या सोचते होंगे वो, अगर बच्चे भी इतनी सोचे तो। यकीन माने हमारी बस नहीं चलता ऐसी। ये गुर्बत कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान में महंगाई कुछ भी नहीं है, ये मिनटों में उतर जाएगी।
ये मिनटों में उतर जाएगी। ठीक है, ये सोचते ही नहीं है, इन्हें पता है ना, अगर गरीब अगर अमीर हो गया ना, गरीब अगर अमीर हो गया, अपने वो पे हो गया, तो इनकी हुक्मरान, इनके आगे पीछे कौन डोरेगा, इनको सलाम कौन करेगा। गल कर उनको जेडे बिजली के मुआहदे ने किस बदबखत ने कीते ने वो दसो। ਮੰਨੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗੇਗੇ। ਜਿਸ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਲੈਣ ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। नहीं, मेरी जान क्यों निकल जाएगी? ले नवाज शबाशी दा नवाशी दा कितने लेना, आपको कोई रोक रहा है, आप लेना। हाँ तो तू हाँ करना। नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात, मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ। रिपोर्टर का काम की है, मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है, मैंने आपसे कहा है कि आप नाम ना लें। गल सुन, रिपोर्टर का काम की है कौम नूं सच दसना। मैं दसना पिया तो तू तईद कर रही कि हाँ जी इन्हों के दौर च सारे गंदे मुआहदे इन्हों के दौर च होए ने। देखें, आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं सर साडा दे लहजा अंदरून दा गलत है ना, गलत है। सुने, मैं बताता हूँ, हर मीडिया वाला एक जैसा नहीं है। ये इधर आए हैं हमारे लिए आए, मैं आपकी आवाज, आपकी एज इट इज, आपकी आवाज आगे जाएगी। आप नाम लें, मैं आपको रोक नहीं रहा। लहजे की गल नहीं की, इसी अंदर रहने साडा लहजा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात बुजुर्ग कहने नहीं कोई। देखिए मेरी बात सुने, आप नाम लें, नाम चलाएंगे। मैं कहना तो पिया वा, तू तईद कर, तू भी रिपोर्टर है, तन भी अल्लाह ने मतलब है कि काबिल बनाया है माइक फड़ के। उनको यार बिल्कुल जायज़ गल्लां हो रही ने। ये जेडे बिल आ रहे ने ना, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दे मुआहदे ने जेडे 2015 तो लैके 2017 तक होए ने। सब पे भारी भाईजान, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ ने महंगे मुआहदे किए, वो ये कह रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं मियाँ साहब ने महंगे मुआहदे किए। क्यों किए हैं, किस वजह से किए हैं? किसने किए हैं? मियाँ साहब किस वजह से किए हैं? हर चीज़ हमारे मुल्क में है। किसान है, किसान के साथ कितना जुल्म करते हैं ये, इतनी वो मेहनत करता है, पसीना अपना देता है, बच्चों का देता है, सारा कुछ करता है, कितना जुल्म कर, हर बंदे पे जुल्म करते हैं, हर बंदे पे ये जुल्म करते हैं। यकीन माने, अब किसी एक बंदे की बदवा नहीं ले सकते, आपको 23 करोड़ अवाम की बदवा जा रही है। यकीन माने हर बंदा रो रहा है। आप यकीन माने हमारे लिए अच्छा करें ना, अब गरीब अवाम के लिए अच्छा करें, हम आपको दुआएं दें, अब कर सकते हैं, लेकिन अब करते नहीं है, क्योंकि आपकी जेबें बहुत बड़ी हैं, मगरमच्छ का मुंह है। जब तक आपके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा ना, जब आपके दिल में आएगा नहीं गरीब अवाम का, अब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वो इमरान खान था ना, अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, अंदर बैठ के भी वो अवाम का सोच रहा है, गरीब अवाम का सोच रहा है। इलेक्शनों में इन्होंने क्या कहा है, वोट को इज्जत दो। अवाम ने वोट दिया, इज्जत दी इन्होंने नहीं दी, डंडे के जोर पे आए हैं ये। देखे ना, अवाम ने तो वोट डाला है, हर बंदा जानता है। इनकी वजह से ना हर मुल्क में हमें बेईमान का है, ठीक है, हर मुल्क हमें समझता है ही बेईमान। लीडर सिर्फ है ही, कोई एक मुल्क इनको कहे, कर्जा लेने जाते हैं नहीं देते, वो कहते चोर है, खा जाएंगे, चले जाएंगे, हम किन से लें। इमरान खान को हर कर्जा दे रहे थे, बाहर के जो है लोग सारे उस पर ट्रस्ट करके उसको कितना पैसा दिया, उस लाभ में उसको कितना पैसा दिया, अवाम उस पर ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो बेईमान नहीं है, वो पैसा लेगा, वो अवाम पे लगाएगा, ठीक है। उसने अस्पताल बनाए हैं, हर चीज़ की है उसने। इसका हाल एक ही है, हम इनसे गुजारिश कर सकते हैं, प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप कम से कम यार गरीब आपकी आवाज़, आपकी इस मीडिया की आवाज़, मीडिया का मैं सलूट करता हूँ, हर मीडिया वाला बेईमान नहीं है। जिसकी पॉकेट गर्म होती है ना, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। आप गर्मी में आए हो, हम आपको सलाम करते हैं कि आप हमारी आवाज़ कम से कम पहुँचाते हो। हमारे पास हल नहीं है, मीडिया के अलावा हमारे पास हल नहीं है अपनी बात करने का। ये चाहे तो ये भी ख़त्म कर दे, कुछ हद तक इन्होंने ख़त्म कर दी है, लेकिन आप जैसे हैं लोग जो हमारी आवाज़ कम से कम उन तक पहुँचाते हैं कि यार चलो किसी की बात तो इनको समझ आ जाए ना। चलो कोई लोग कहें कि यार ये सड़कों पे निकले हुए हैं यार। नाजरीन, ये नौजवान की गुफ्तगू सुनी आपने, इनका ब्लड प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इनकी आंखों में आंसू हैं। इन्होंने कहा मैंने न जाने किस तरह से 20,000 बिजली का बिल अदा किया, मैं बिस्मिल्लाह नहीं की मैंने आज, लेकिन मैंने बिजली का बिल अदा कर दिया है। बहुत से लोग महंगाई का जिक्र कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो मजदूर तबका जो 1000-1500, ये शख्स ये 1500 दिहाड़ी लगाने वाला है, 15 जिक्र कर रहे ने जिन्होंने मुआहदे कीते ने, यह गल करो, जिन्होंने MOU साइन किए, जिन्होंने IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए, ये लोग पे कर रहे हैं। ये मजदूर तबका है, ये भाई मजदूरी करते हैं, 1500 इनकी दिहाड़ी है, 1300-1500 दिहाड़ी है, लेकिन बिजली का बिल आ गया 15,000। ये सब लोग शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि मियाँ साहब आपने हुकूमत में आने से पहले इलेक्शन कैंपेन में वादे किए थे कि आप हमें आजमाएं, हमें वोट दें, हम
तमाम सम्राट जमहूरियत के जो सम्राट हैं वो आपकी डोर स्टेप पर ले आएंगे। नाज़रीन, आज का शो देखे आपने, फैसला आपने करना कि किसकी बात में वजन था। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।